पहले भाग में जादूगरनी ने नागमणि चुरा लिया था। फिर वो नाग औरत और वो आदमी उसकी तलाश में निकल गए। जब वे खोज रहे थे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे एक गुफा है। नागिन औरत उस गुफा को देखकर, मुझे लगता है कि वो जादूगरनी यहाँ है, इस गुफा में। मैं एक बार वहाँ जाकर देखती हूँ, तुम यहीं रहो। वो उस गुफा के अंदर गई। जब वो वहाँ गई और अंदर देखने लगी तो वो आदमी बाहर, नाग औरत, कृपया मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। अंदर से नाग औरत बाहर की तरफ आई। वहाँ आग लगी थी। तभी वो जादूगरनी उसे दिखाई दी। नाग औरत, तुम इस समय एक आम नागिन हो। तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां जा चुकी हैं। वरना अंदर क्या है तुम इसे अपनी छठी इंद्रिय से भी देख सकती थी। साथ ही तुम्हें यह भी पता चल सकता था कि मैं कहाँ हूँ। जिस आदमी को तुम अपनी सहायता के लिए लाई हो, अब वो मेरे हाथों समाप्त हो जाएगा। तुम बिना ताकत की वहीं खड़ी रहो। वो उस आदमी के चारों ओर आग लगा देती है। वो आग की लपटों से जलने लगा। नाग औरत, मेरी पत्नी और बच्चा घर पर है, आपको उन्हें बचाना होगा। मेरी पत्नी का नाम माधवी है, मेरी बेटी का नाम राधिका। वो जोर से चिल्लाते हुए आग की लपटों से जूझता है। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर रही हो। मुझे लगता है कि तुमने सच में अपनी सभी शक्तियों को खो दिया है। ये मेरे लिए अच्छा है, तुम इस पूरे जन्म नहीं जान पाओगी कि मेरा ठिकाना कहाँ है। और वो वहां से गायब हो जाती है। वो आग की लपटें कुछ देर में बुझ गईं। कितने दुख की बात है कि वो आदमी मेरी वजह से मारा गया। हे भगवान, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? मैं सतत आपकी प्रार्थना में लगी रहती हूँ, तो क्या मेरे साथ ऐसा होना चाहिए? परमेश्वर, अगर तुम यहाँ नहीं प्रकट हुए तो मैं खुद को खत्म कर डालूंगी। काफी देर तक कुछ भी अलग नहीं हुआ, ना कोई उत्तर मिला। तब वो गुस्से में, परमेश्वर, अगर आप ऐसे समय में मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे तो मैं भी उस नागमणि की खोज क्यों करूं? मेरे कारण एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। अब मैं उसके परिवार की कैसे मदद करूं? वो अपने सिर को एक पत्थर से मारने लगती है। तभी एक जादुई रोशनी दिखाई दी। नाग औरत, उस रोशनी ने पुकारा। तुरंत नाग औरत उठी। उस रोशनी को देखकर वो हाथ जोड़ती है। स्वामी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मेरी वजह से एक इंसान की मौत हो गई है। मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? उस जादुई महिला ने ये पूरा चक्र बनाया है ताकि तुम्हारी शक्तियां काम न करें। तुम्हें पूर्णिमा के दिन फिर से अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। तब तक उस आदमी के परिवार के पास एक सामान्य इंसान के रूप में जाकर रहो। स्वामी, फिर उस नागमणि का क्या? क्या आप उस जादूगरनी को ऐसे ही छोड़ देंगे? वो दुष्ट है। समय सब कुछ दर्शाएगा। तुम उसके परिवार की मदद करो। पूर्णिमा की रात के बाद तुम अपनी शक्तियां वापस पालोगी। फिर तुम वही कर सकती हो जो तुम चाहती हो। इस धरती पर हर कोई किसी खास मकसद से पैदा होता है। तुम्हारे पास तुम्हारे जन्म का एक कारण है। क्या आप मुझे उस आदमी का पता बता सकते हैं? यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहां वे एक झोपड़ी में रहते हैं। वो आवाज गायब हो जाती है। वहां से वो पूर्व दिशा की ओर जाती है। जब वो राजेश के घर पहुंची तो माधवी और उसकी बेटी उदास थीं, क्योंकि राजेश घर नहीं लौटा था। हे भगवान, मेरे पति अभी तक नहीं आए। हम इतनी फिक्र में हैं। मेरा दिल किसी आशंका से डरा हुआ है। कृपया मेरे पति को सुरक्षित घर पहुंचा दो। उन्हें जल्दी से पहुंचा दो। वो इस तरह प्रभु से विनती कर रही थी। इस बीच नाग औरत वहां एक आम औरत के रूप में पहुंची। वे दोनों उसे देखकर चौंक गए। आप कौन हैं? रात के वक्त यहाँ क्यों आई हैं? क्या तुम माधवी हो? हाँ, माधवी हूँ। बताइए। आपके पति की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है।
जब वो मर रहे थे तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों तक ये खबर अवश्य पहुंचा दूं। माधवी रोने लगती है। हे भगवान, आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया। कृपया दुखी मत हो। दुखी ना हो तो क्या करूं? अब हम कैसे रहेंगे? देखो, मेरी बेटी एक छोटी बच्ची है। मैंने सोचा था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी। अब जब मेरे पति नहीं रहे तो उसकी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ जाएगी। हम बेसहारा हो गए। अच्छा होगा कि भगवान हमें मिमात दे दे। कृपया दुखी ना हो, मेरा भी अपना कोई नहीं है। अगर आप बुरा ना माने और अनुमति दे तो मैं यहाँ रहूंगी और कुछ काम करूंगी। उसने कहा तो माधवी राजी हो गई। उस दिन से नाग औरत वहां रह रही है। वो काम करती है और उनका सहारा बन गई है। गीता गर्भवती है, लेकिन उसकी सास शकुंतला एक गुस्सैल और चिड़चिड़ी औरत है जिसे उसकी इस हालत की कोई परवाह नहीं। वो गीता को किसी न किसी वजह से डांटती रहती है। गीता कभी पलटकर जवाब नहीं देती। गीता का पति रामू कहीं दूसरे शहर में काम करता है और साल में बस एक बार ही घर मिलने आ पाता है। इस बात का उसकी सास शकुंतला पूरा फायदा उठाती है और उसे नौकरानी बनाकर रखती है। लेकिन गीता ने अपने पति को इस बारे में कभी नहीं बताया। एक दिन गीता सुबह में काफी देर तक सोती रही। अरे, सूरज ऊपर आ गया है, तुम अभी तक बिस्तर से उठी ही नहीं हो, वो जोर से चिल्लाई। गीता शकुंतला का चिल्लाना सुनकर तुरंत उठ गई। माँ जी, मुझे समय का पता नहीं चल पाया। गर्भ से हूं ना, ठीक से सो नहीं पाती हूँ और काम करते हुए थक भी जाती हूँ। आज के लिए आप कर लीजिए, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे क्या काम करना चाहिए? दिमाग ठीक है तुम्हारा जो ये कह रही हो? क्या तुमको लगता है कि मैं इस घर में एक नौकरानी हूँ? जाओ, उठो और अपना काम करो। ये नखरे तुम्हारे यहाँ नहीं चलने के। जब गीता के पास कोई विकल्प नहीं रहा तो उसने सारा काम कर लिया। खत्म होते होते उसकी हालत खराब हो गई थी। इस बीच गीता के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने उस फोन को उठा लिया और आवाज सुनकर रोने लगी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं फौरन आ रही हूँ। उसने कॉल काट दिया और शकुंतला के पास गई। माँ जी, लगता है मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अस्पताल जाना होगा। ठीक है, जाओ और जल्दी वापस आना, समझी? गीता जल्दी जल्दी अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके भाई और भाभी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर गीता जोर से रो पड़ी। डॉक्टर, मेरे भाई की बेटी भवानी, वो कहाँ है? उसे मामूली चोटें आई हैं। उसकी जान को कोई खतरा नहीं, आप उसे देख सकती हैं। डॉक्टर के बताते ही वो भवानी के पास गई। भवानी अपने माँ बाप को याद करते हुए रो रही थी। इस बीच भवानी ने गीता को देखा। बुआ, मेरे मम्मी पापा मर गए, मैं अनाथ हो गई हूँ। तुम अनाथ क्यों हो गई? मैं तुम्हारी बुआ हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। उसके बाद गीता भवानी को घर ले गई। शकुंतला ने भवानी को घर में आते देखा। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों ले आई? ये क्या कोई धर्मशाला है? हाँ माँ जी, उस दुर्घटना में भवानी के माता पिता यानी मेरे भाई भाभी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। वो भवानी को अंदर ले जाती है। शकुंतला ने पीछे से चिल्लाकर कहा, इसे ही खिलाना भारी पड़ता था, अब इस लड़की को और ले आई। पता नहीं इस घर को क्या समझ रखा है इसने। हाँ। गीता ने जवाब में कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। बुआ, दादी ये सब क्या बोल रही थी आपको? वो ऐसी ही है भवानी, बहुत अशिष्ट है और दिल की भी अच्छी नहीं। मैं शादी के बाद से रोजाना सुन रही हूँ ये सब। आपने पापा को इस बारे में कभी नहीं बताया? क्यों? बताने से कोई फायदा नहीं होता बेटी। भैया और भाभी भी दुखी होते और क्या, इसलिए कभी नहीं बताया। वो मेरी वजह से तुम्हें और डांटेंगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाओगी? उनकी बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। कुछ दिनों में बुरा लगना भी बंद हो जाएगा, समझी? उसने अपनी भतीजी को अपने पास ही रखा। दिन बीतने लगे। भवानी गीता की उसके कई कामों में मदद करने लगी, लेकिन शकुंतला को यह पसंद नहीं था कि भवानी उस घर में रहे। अरे गीता, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। मुझे लगा था कि वो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसने तो अभी तक यही डेरा जमाया हुआ है। ये कोई धर्मशाला नहीं है। वो कहीं नहीं जाएगी माँ जी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी।
तो फिर तुम भी निकलो इस घर से बाहर, तुम्हारे लिए भी इस घर में जगह नहीं है। वो गीता का सूटकेस लेकर आई और उसे बाहर जाने के लिए कहा। गीता को भी गुस्सा आ गया और वो सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। मेरे पास मेरे मायके का घर है, हम वहां चली जाएंगी, नहीं रहना है इनके साथ, नहीं रहना है। दोनों अपने घर चली गई। गीता गर्भवती होने के कारण कोई काम नहीं कर पा रही थी। भवानी ने सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भवानी, तुम मेरी वजह से बहुत तकलीफ में हो। कुछ नहीं बुआ, तुम इन सारी बातों से परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। अगले दिन से भवानी ने कुछ घरों में एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगी। मिले पैसों से उसने एक फल की दुकान खोल ली। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब गीता सो रही थी, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हे भगवान, ये दर्द! भवानी, किसी को जल्दी से बुलाओ। ये दर्द! भवानी ने फौरन मदद के लिए किसी को देखा, लेकिन वहां उस समय कोई भी नहीं था। तुरंत वो अस्पताल के लिए भागी। उसने वहां के कर्मचारियों को बताया। उस अस्पताल के डॉक्टर और नर्सेस एम्बुलेंस लेकर वहां आ गए। गीता दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई थी। उसे इस हालत में देखकर भवानी बहुत डर गई। हे भगवान, मेरी बुआ को सही सलामत रखना। उसने भगवान से प्रार्थना की। उधर डॉक्टर ने गीता को प्रसव कराया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। भवानी खुशी से गदगद हो गई। भवानी, गीता के लिए अब कोई खतरा नहीं है। हमें अस्पताल आकर अपने घर ले जाने के लिए हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं बिटिया। ये कहकर डॉक्टर और नर्स वहां से चली गईं। गीता कुछ देर बाद उठी। भवानी, मुझे लगता है कि मैं जीवित हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है बुआ? आप तो मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं। ऐसा फिर नहीं कहिएगा। वो जाकर गीता के गले लग गई।